हाय फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दिलीप डीगवाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम महिला बाल अपराध में आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे थे। उसमें से हमने पढ़ लिया था धारा 498 तक दहेज से संबंधित धारा थी। उसके बाद में हम धारा 304 बी में पढ़ते हैं कि दहेज के कारण मृत्यु। यदि किसी महिला की दहेज के कारण हत्या हो जाती है, यानी कि शादी के 7 वर्ष के उपरांत, यानी कि 7 वर्ष के बाद भी किसी महिला की दहेज के कारण हत्या हो जाती है, तो उस महिला के परिजनों को ये लगे कि महिला की हत्या यदि दहेज के कारणों से हुई है तो वह धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और इस धारा 304 बी के तहत जो अपराधी व्यक्ति होगा उसे कम से कम कितने वर्ष की सज़ा? 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी? 7 वर्ष की। और अधिकतम उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है धारा 304 बी के तहत। इसके बाद में हम बात करते हैं धारा 305 की। तो धारा 305 में लिखा गया है कि किसी बच्चे के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो भारत के संविधान में क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। तो धारा 305 में हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो वह क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। उसे धारा 305 के तहत मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। जो उसे आत्महत्या का जो प्रयास करवाएगा, आत्महत्या के लिए उसे कहेगा, उसे तंग करेगा, उसे धारा 305 के तहत उसे मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। धारा 306 की बात करें कि किसी महिला के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाए, आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो वह भी धारा 306 के तहत क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। उसे धारा 306 के तहत 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष की सज़ा? 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं धारा 307 की। तो धारा 307 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से हमला किया जाता है और उस हमले के दौरान संदिग्ध स्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वह व्यक्ति बच जाता है, लेकिन उसका हाथ या पैर कोई भी अंग क्षति विचलित हो जाता है, तो धारा 307 के तहत वह हमला हाफ मर्डर में आएगा। उसे धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है। क्या किया जाता है? हमला किया जाता है और उस हमले के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। उस व्यक्ति की क्या नहीं होती है? मृत्यु नहीं होती है। तो वह किस में आएगा? हाफ मर्डर में आएगा। किस में आएगा? हाफ मर्डर में आएगा। उसे सज़ा मिलेगी कितनी वर्ष की? सज़ा कितनी वर्ष की मिलेगी? सज़ा मिलेगी उसे 10 वर्ष की। 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। यानी कि धारा 307 के तहत किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है और हमले के दौरान वह व्यक्ति बच जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो वह किस में आएगा? हाफ मर्डर में आएगा। उसे 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। धारा 302 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से, किससे? जान लेने के उद्देश्य से हमला किया गया। किसके उद्देश्य से? जान लेने के उद्देश्य से हमला किया गया। और उस हमले के दौरान क्या होता है? व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसे धारा 300
302 के तहत मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति को यहाँ मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। किसमें? धारा 302 में, कि किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से हमला किया गया और उस हमले के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे धारा 302 के तहत उस व्यक्ति को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 312 की। धारा 312 में लिखा गया है कि बिना किसी कारण के गर्भपात, किसी महिला को उसके रिश्तेदार या उसके माता पिता या एनीवन, कोई भी किसी महिला को गर्भपात के लिए कहा जाता है, यानी कि धारा 312। इसमें लिखा गया है कि बिना किसी कारण के गर्भपात यानी कि किसी भी महिला के द्वारा बिना किसी कारण के गर्भपात करवाया जाता है तो वह भारत के संविधान में कानूनी अपराध होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 313 की। तो इसमें लिखा गया है कि बिना सहमति के गर्भपात यानी कि कोई महिला बिना सहमति के गर्भपात करवाती है तो वह भी कानूनी अपराध होगा। उसे गर्भपात करवाने के लिए उसके रिश्तेदार, माता पिता या अपने पति से परिवार के सदस्यों से सहमति लेकर गर्भपात करवा सकती है। विशेष परिस्थितियों में ही वह गर्भपात करवा सकती है। धारा 314 में लिखा गया है कि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु ये भी क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। कि धारा 314 में लिखा गया है कि गर्भपात के दौरान विशेष परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह कानूनी अपराध होगा। धारा 315 की बात करें तो इस धारा 315 में लिखा गया है, धारा 315 में लिखा गया है कि नवजात को जन्म लेने से रोकना, नवजात को जन्म लेने से रोकना, ये भी क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। कि धारा 315 के तहत किसी नवजात को जन्म लेने से रोका जाता है तो वह क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। धारा 316 के तहत नवजात को मारने का अपराध यानी कि धारा 316 के तहत किसी नवजात को जन्म लेने के बाद उसे मार दिया जाता है। यह घटनाएं अनेक देखी जा रही हैं कि जन्म लेने के बाद यदि लड़की हुई है तो उसे मार दिया जाता है। हमारे भारत के संस्कृति में ऐसा होता था पहले भी, और इसी कारण भारत सरकार ने धारा 316 का निर्माण किया। इसमें लिखा गया है कि नवजात को मारने का अपराध यह एक कानूनी अपराध होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 317 की। इसमें लिखा गया है कि 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को घर से निष्कासित करना, घर से क्या करना? घर से निष्कासित करना, यानी कि उसके माता पिता के द्वारा 0 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे को यदि घर से निकाल दिया जाता है तो वह भी क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं धारा 318 की। तो इसमें लिखा गया है कि किसी मर्द नवजात को अपने पास रखने का अपराध, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी नवजात को अपने पास रखने का अपराध करना।
यानी कि धारा 318 के तहत कह सकते हैं किसी नवजात को अपने पास रखने का अपराध, यानी कि मर्द नवजात को, किसी मर्द नवजात को अपने पास रखने का अपराध, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी नवजात की मृत्यु हो जाती है, उस मर्द नवजात को अपने पास रखा जाता है, यानी कि समय के पास रखा जाता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो वह क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली धाराओं की, तो उसमें मोस्ट है धारा 354। इस धारा 354 की बात करें कि धारा 354, इस धारा 354 में लिखा गया है कि किसी महिला के जो आचरण है उस पर लाछन लगाना कानूनी अपराध होगा। महिला की गरिमा भंग करना, धारा 354 में क्या लिखा गया है कि महिला की गरिमा भंग करना, किसी महिला के आचरण पर लाछन लगाना या महिला की गरिमा भंग करना धारा 354 के तहत कानूनी अपराध है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 354(1), धारा 354(1), इस धारा 354(1) में क्या लिखा गया है, धारा 354 की कौन सी है, 1, या इसे हम कह सकते हैं धारा 354 के, कि इसमें लिखा गया है, इसमें 4 प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं। दोस्तों धारा 354(1) में 4 प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं। पहला अपराध है कि महिला के सामने लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना, महिला के सामने शारीरिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना, किसी महिला को पोर्न वीडियो दिखाकर, अश्लील वीडियो दिखाकर उसे सेक्स के लिए उसके सहमति प्रदान करना, किसी महिला के रूप को देखकर अभद्र टिप्पणी करना। आज हमारे समाज में अनेक परिस्थितियाँ, अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं कि कोई महिला रास्ते से जा रही है और रास्ते से जाकर उसके रूप को देखकर आज समाज में लड़के बोलने लगते हैं क्या माल है, क्या पटाखा निकल रहा है। इस कारण इन परिस्थितियों को रोकने के लिए भारत के संविधान में धारा 354(1) का निर्माण किया गया। पहला अपराध शामिल किया गया है कि शारीरिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना, शारीरिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना, यानी कि किसी महिला के सामने शारीरिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 की, तो किसी महिला के सामने लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव, किसी महिला के सामने लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना। तीसरे अपराध की बात करें कि किसी महिला के रूप को देखकर अभद्र टिप्पणी करना। इसके बाद में चौथे अपराध में से शामिल किया गया है कि किसी महिला को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे सेक्स के लिए सहमति प्रदान करना, यानी कि धारा 354 में 4 प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं। शारीरिक उत्पीड़न का प्रस्ताव, लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव, किसी महिला के रूप को देखकर अभद्र टिप्पणी करना, किसी महिला को अश्लील वीडियो दिखाकर, पोर्न वीडियो दिखाकर उसे सेक्स के लिए सहमति प्रदान करना। धारा 354(1) के तहत ये कानूनी अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 354(2) की, धारा 354
354(2) की, तो इस धारा 354(2) के धारा 354(2) में, धारा 354(2) में क्या लिखा गया है कि किसी महिला को निवस्त्र, किसी महिला को निवस्त्र करने का अपराध, निवस्त्र करने का अपराध, धारा 354(2) के तहत किसी महिला को निवस्त्र करने का अपराध करना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 354(3) की, तो इस धारा 354(3) में क्या लिखा गया है कि यदि कोई महिला अपने आप को सार्वजनिक स्थान पर अकेला महसूस करके अपना निजी कार्य कर रही है और उस महिला को किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार देखने का अपराध किया जाता है, तो वह धारा 354(3) के तहत क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। हम कह सकते हैं कि वह बार बार देख रहा है, ताक झांक कर रहा होगा, तो हम इस धारा 354(3) के तहत ताक झांक करना, किसी महिला की तरफ, किसी महिला की तरफ ताक झांक करना, ताक झांक करना क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। धारा 354(4), इस धारा 354(4) में किसी महिला का बिना किसी कारण के लगातार उस महिला का पीछा किया जाता है, तो वह धारा 354(4) के तहत क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। धारा 354(4) के तहत किसी महिला का बिना किसी कारण, बिना किसी कारण के लगातार उसका पीछा करना, यानी कि धारा 354 किसी महिला का बिना किसी कारण के लगातार उसका पीछा करना क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। धारा 354। इसके बाद में हम अगली धारा की बात करते हैं कि धारा 366 की, धारा 366। इस धारा 366 में क्या लिखा गया है कि किसी महिला को विवाह के उद्देश्य से उसका अपहरण किया जाता है, विवाह के उद्देश्य से उसे भगा कर ले जाया जाता है और उसके साथ सेक्स करना भी क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। धारा 366 के तहत किसी महिला को विवाह के उद्देश्य से अपहरण, ये क्या होगा, यदि किसी महिला को विवाह के उद्देश्य से अपहरण किया जाता है और उसके साथ सेक्स करना क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 366(1) की या धारा 366(क) की या धारा 366(1) की, तो इसमें लिखा गया है कि 0 से 18 वर्ष की महिला का अपहरण, यानी कि 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की महिला को भगाकर ले जाया जाता है और उसके साथ सेक्स किया जाता है, तो वह क्या होगा, उसके साथ क्या किया जाता है, सेक्स किया जाता है, तो वह क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। और उसे भी इसमें कितने वर्ष की, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 366(ख) की, इस धारा 366(ख) में क्या लिखा गया है कि किसी विदेशी महिला को विवाह के जाल में फंसाया जाता है और उसके साथ सेक्स करना कानूनी अपराध होगा। क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान
किया गया है। कितने वर्ष की सज़ा? 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली धाराओं की। तो